आदरणीय मंचासीन श्री सूर्यकांत जी, श्री मित्तल जी और बाकी सब अन्य लोगों को मेरा यथायोग्य। मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा की बात नहीं करूँगा तो बहुत अपराध होगा। उत्तर प्रदेश ने हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया है, सब अत्याचार किया है। कृष्ण भगवान ने बांसुरी यहाँ बजाई, बांस हमारे यहाँ करके बजाया और हमने उसका एक पैसा नहीं लिया उससे। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? हरियाणा में हमारा कोई कसूर नहीं था, पूरी महाभारत हमारा कोई मतलब नहीं था। पानीपत की 3 लड़ाई हमने बर्दाश्त की, जबकि हमारा कोई लेना देना उससे नहीं था। ऐसे मुल्क में मैंने पैदा हुआ तो राज्य में मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने आप को। और आदरणीय मैं बता दूँ, हरियाणा का बेटा 100% बाप की बात मानता है और किसी स्टेट का बेटा 100% बाप की बात नहीं मानता। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत करिए। छोरा बोलो ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट है? बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता, आपको 70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछा बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैं सेकंड श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश, दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस। अब क्या करूँ, भूल जाता हूँ, अंग्रेजी आती नहीं बस। हमें इतनी अंग्रेजी आती कि दूसरों में गलती निकाल ले बस। अच्छा, मैंने अपने बेटे को कह दिया था तो 50% से ज़्यादा नंबर मत ले लो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, मुझे दिल्ली छोड़ करके गाजियाबाद नहीं गया। 17 दिन पूरा मेरे साथ रहा। तो आपकी तालियां इस बात पर चाहूँगा। मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर देता है। ऐसा एक सुख था, हमने इसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी ज़िंदगी में कितने काटे हुए हमें मालूम नहीं होगा। साहब आपसे मिलते IIT के बच्चे, क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी भर्ती। बात अच्छी लगे तो आपका समर्थन चाहें। क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी भर्ती, वाजिब बात है। मैंने बेटे इसलिए हिंदी पढ़ लेना, मैं मानता हूँ अंग्रेजी तुम्हें काट देती है, पर हमारी भारतीय भाषाएं तुम्हें संस्कार देती है। बेटा अगर राम को नहीं जान पाएगा तो एक दिन अपने बाप को भी नहीं जान पाएगा। हमारी भाषाएं संस्कार देती हैं, हम इसलिए उनका नमन करते हैं। 3 मिनट ही थे ना, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ ना कितने का चेक है, कितने का पड़ गया ना। मैंने ऐसा नहीं चेक से ज़्यादा पड़ जाऊँगी यार, या तो घाटे में चले गए। थोड़ी टिप्स देना चाहता हूँ आपको। इस मुल्क में बहुत नुकसान किया गया। मैंने बाबा रामदेव जी की बात कही थी। मैंने बाबा, अगर योग से लोग दूर होते हैं तो तू दवाई क्यों बना रहा है? आज तक जवाब नहीं मिला मुझे इसका।
तो अभी क्या है, दिल्ली में पॉल्यूशन की है समस्या, कोई दिक्कत नहीं, सारे मीटर हटा दो, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। मीटर ही तो समस्या है, वही तो जांचता है कि हम पॉल्यूटेड हो। दिल्ली में बाढ़ आ गई, मुख्यमंत्री के पास बैठा था, बोले बाढ़ आ गई, यमुना खतरे के निशान से ऊपर हो गई। कुछ मत करो, खतरे के निशान को 1 फुट ऊपर कर दो, नीचे आ जाएगी, और क्या फर्क पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर करोगे उनको। मुझे सम्मान मिला है, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। इस सम्मान के बदले में यही वादा करता हूँ, मेरी लेखनी गंदगी पर लिखेगी, पर मेरी लेखनी से कभी गंदगी नहीं निकलेगी। हम बड़ा अपराध करते हैं। इस मुल्क में एक ही अपराध रहा हम सबका कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीतते वो अच्छे लोग ही तो जीत कर क्या है। क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती, चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता, मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अपनी परीक्षा के बाद वनवास में भेज दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीर हरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और 4 पंक्तियों में आदरणीय वसीम भाई के सानिध्य में मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है। मैं प्रसिद्ध हूँ, वो सिद्ध भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं। मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन वो सिद्ध उनके हाथों मिला, बहुत अच्छी बात है। इन 4 पंक्तियों से आपसे विदा चाहता हूँ। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत बहुत धन्यवाद।